Hello students, how are you? Hope you are fit and fine at your home. In last class, we were studying prokaryotic and eukaryotic cell. Differences between prokaryotic and eukaryotic cells. Today we will study the structure of cell, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। लेकिन उसके पहले एक एनसीईआरटी में टर्म है, उसको मैं बताना चाहूँगा। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो सबसे पहले आप लोग लिखें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। और ये जो टाइप बताया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा, उनका नाम ही था ग्राम, क्रिस्टेन ग्राम। ऐसे सिंपल ग्राम से भी काम चलेगा, ग्राम। तो ग्राम महोदय जो थे वो एक स्टेनिंग प्रोसीड्योर के तहत काम करके उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप्स। अब कैसे उन्होंने काम किया, किस प्रकार बताया और दोनों में क्या बेसिक अंतर है वो मैं अभी बताऊंगा। फिर सेल के बारे में आगे हम लोग जानेंगे, यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल के बारे में। सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरिया लिए, जैसे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया को लिया उन्होंने। ये बैक्टीरिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया है, आप किसी भी शेप का बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी बैक्टीरिया है, चलिए यहाँ भी कुछ बैक्टीरिया लिया गया, संख्या जो इच्छा हो ले सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब देखिए ये जो बैक्टीरिया है, यहाँ जो बैक्टीरिया है, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है ये मैं बाद में बताऊंगा। क्या अंतर है क्लियर हो जाएगा अपने आप। तो ग्राम महोदय ने क्या किया कि क्रिस्टल वायोलेट एक स्टेन है, रंग है, स्टेनिंग करने का जो है, प्राइमरी स्टेन लिया, प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायोलेट। क्रिस्टल वायोलेट में बैक्टीरिया को रंगा, बैक्टीरिया का स्टेनिंग किया, उस सॉल्यूशन में डाला 30 सेकेंड से 1 मिनट तक। स्टेनिंग करने के बाद क्रिस्टल वायोलेट में क्या देखा जा रहा है कि बैक्टीरिया जो है वो पर्पल कलर का हो गया, बैगनी कलर का हो गया। चलिए मेरे पास जो रंग है इसी से मैं रंग देता हूँ, ये हो गया बैगनी कलर का। हालांकि ब्लैक है लेकिन आप इसको कल्पना करें कि बैगनी कलर का है। बैगनी कलर में वो रंगा गया बैक्टीरिया, स्टेन पकड़ लिया। ये भी जो है हल्का बैगनी कलर का हो गया है, दो ग्रुप बैक्टीरिया का यहाँ पर बनाया गया है। क्लियर हो गया। अब क्या किया गया, क्रिस्टल वायोलेट जो बैगनी कलर पकड़ लिया, फिर उसमें मिलाया गया आयोडीन सॉल्यूशन, ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन। तो आयोडीन सॉल्यूशन बनाने के बाद कलर जो है थोड़ा और गहरा हो गया, पर्पल कलर का, बैगनी कलर का। यहाँ पर थोड़ा और अच्छा से रंग देता हूँ मैं। मान लें कि ये बैगनी कलर है, थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा रंग पकड़ लिया बैक्टीरिया, यहाँ पर उधर भी वो पकड़ेगा रंग। चलिए ये भी है, मान लीजिए पर्पल हो गया ये, इसको भी आप लोग रंग दें। ये कैसा हो गया, पर्पल। यहाँ भी कलर पकड़ लिया, उतना गाढ़ा नहीं हुआ लेकिन वो पर्पल, ये भी हो गया। कैसा हो गया कलर, पर्पल। ये दोनों कैसा हो गया, पर्पल कलर का।
बैगनी कलर का हो गया, ये भी वैसा ही हो गया, पर्पल कलर का हो गया। अब आगे क्या किया गया ग्राम के द्वारा, बैक्टीरिया को अल्कोहल से या एसीटोन से 90% अल्कोहल से वॉश किया गया। अब इस बैक्टीरिया को क्या करेंगे हम लोग, दोनों को अल्कोहल वॉश विथ अल्कोहल। तो वॉश करने के बाद ये जो इस ग्रुप का बैक्टीरिया है इधर राइट साइड में जो है वो कलर छोड़ दिया है, ये कलर छोड़ दिया, पर्पल कलर जो है वो धुल गया है। और ये जो है इस इधर का जो ग्रुप बैक्टीरिया का है वो अपने कलर को बरकरार रखा, थोड़ा हल्का जरूर हो गया लेकिन पर्पल कलर को वो बनाए रखा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो अपने कलर को बनाए रखा, पर्पल कलर को अल्कोहल से वॉश करने के बावजूद, और ये जो कलर धुल गया इसका जो राइट साइड वाला ग्रुप का बैक्टीरिया है, तो यहीं पर इसको कह दिया गया पॉजिटिव और ये हो गया आपका ग्राम नेगेटिव। लेकिन आगे भी एक काम किया गया, फिर ये प्राइमरी स्टेन था, अब सेकेंडरी स्टेन जो है काउंटर स्टेन अब सफ्रैनिन से रंगा गया, सफ्रैनिन से स्टेन किया ग्राम में। सफ्रैनिन जो है रेड कलर का होता है, और जब सफ्रैनिन से रंगा गया तो ये बैक्टीरिया पर्पल का पर्पल ही रहा, सफ्रैनिन रेड कलर में नहीं रंगाया, स्टेनिंग को नहीं पकड़ा, और ये हो गया आपका पर्पल का पर्पल ही रह गया। और ये जो है आपका ये जो ग्रुप बैक्टीरिया है ये स्टेन पकड़ के क्या हो गया, वो लाल हो गया, रेड कलर का हो गया। अब देखें आप, तो यही हो गया निगेटिव और यही हो गया पॉजिटिव। तो इस प्रकार ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राम। फिर से एक बार समझें इसको, ये क्या है ग्राम पॉजिटिव, ये क्या है ग्राम नेगेटिव। क्रिस्टल वायोलेट में स्टेनिंग किया गया, दोनों कैसा हो गया, पर्पल बैगनी कलर का हो गया। फिर आयोडीन डाला गया तो थोड़ा रंग और अच्छा से पकड़ लिया, उसमें स्टेनिंग हो गया पर्पल कलर का। क्लियर हो गया। अब अल्कोहल से वॉश किया गया, 90% अल्कोहल से वॉश किया गया, तो कुछ ग्रुप अपने बैगनी कलर को बरकरार रखा, बैगनी कलर था उसमें, और कुछ ग्रुप बैक्टीरिया जो थे उनका बैगनी कलर धुल गया, अल्कोहल से वॉश हो गया। फिर सफ्रैनिन से काउंटर स्टेनिंग से जब स्टेनिंग किया गया तो ये पर्पल का पर्पल रहा, पॉजिटिव कहलाया, और ये जो है सफ्रैनिन लाल रंग में स्टेनिंग पकड़ के वो रेड हो गया, तो ये हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इस आधार पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दो तरह के बैक्टीरिया ग्राम ने बताया। क्लियर हो गया। अब दोनों में क्या अंतर है मैं यहीं पर बताऊंगा। चलिए, ये हो गया आपका, इधर वाला हो गया पॉजिटिव और इधर वाला हो गया नेगेटिव। अब दोनों में अंतर क्या है, लास्ट क्लास में सेल इन्वेलप के बारे में बताया गया था। सेल इन्वेलप, उस सेल इन्वेलप में ही अंतर आता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। सबसे पहला जो अंतर है सेल वॉल का मैं लेता हूँ। सेल वॉल, यहाँ पर सेल वॉल और यहाँ भी सेल वॉल, वो तो दोनों में होता है सेल वॉल। बैक्टीरिया में, हर बैक्टीरिया में सेल वॉल पाए जाते हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल जो होते हैं ये होते हैं थिक। ये क्या होते हैं, थिक, मोटे होते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या होता है, थिन। एक ये अंतर हो गया। ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल क्या होता है बैक्टीरिया का, थिक, और ग्राम नेगेटिव का थिन। अब ये यहाँ पर जो थिकनेस है 150 से 200 एंगस्ट्रम होता है। 150, 152, 200 एंगस्ट्रम थिक होता है, और ये जो होता है मात्र 75
75 to 120 एंगस्ट्रम थिक होता है। बस इतना जाना सिंपल कि सेल वॉल इज थिक और सेल वॉल इज थिन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। एक चीज़ और, यहाँ जो सेल वॉल थिक है, यहाँ थिन है, वो तो क्लियर है। इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड पाए जाते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है पेप्टाइडोग्लाइकन के बने होते हैं। किस चीज़ के? पेप्टाइडोग्लाइकन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का भी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। और इसमें टिकोइक एसिड, ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड माइनस यानी एब्सेंट होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड प्रेजेंट और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड एब्सेंट। एक चीज़ और आप जो जान लें, इधर ग्राम पॉजिटिव में लिपिड का जो कंपोजिशन है वो लो होता है, लिपिड होते हैं कम, और यहाँ लिपिड क्या होते हैं? हाई, ज़्यादा। ग्राम पॉजिटिव में लिपिड की मात्रा कम होती है और ग्राम नेगेटिव में लिपिड की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल इन्वेलप का थिकनेस और कंपोजिशन में अंतर पाया जाता है। यही कारण है कि ये पर्पल का पर्पल रह जाता है और ये लाल हो जाता है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बस आप लोग इतना ही जानना है। इसके आगे और भी अधिक जानकारी आगे की क्लास में आपको प्राप्त होगी। अब मैं आता हूँ एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनिमल सेल का। अल्ट्रा स्ट्रक्चर पहले ही बताया जा चुका है, स्ट्रक्चर सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसको बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो मैं एक टिपिकल एनिमल सेल का डायग्राम बनाऊंगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एनिमल सेल। एनिमल सेल जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसा दिखता है। तो मैं यहाँ सेल का एक सेक्शन काट करके डायग्राम बनाऊंगा ताकि अंदर का सारा स्ट्रक्चर जो है क्लियर दिखाई दे। तो कुछ नहीं है, एनिमल सेल का शेप आप जान ले, इंडिफिनिट होता है। उसका रीज़न क्या है कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, और प्लांट सेल का डिफिनिट होता है क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। ये आप लोग पहले से भी जानते हैं, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक आउटलाइन खींच रहा हूँ मैं, ये एनिमल सेल के लिए ऐसे, इस तरह से, ऐसे। ये टिपिकल एनिमल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है, उस तरह से बनाया जा रहा है। ये चारों तरफ जो लेयर बनाया जा रहा है, ये जो लेयर है ये आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगा। और बीच बीच में यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ, तो ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, a cell membrane is also called प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाद में मैं नोट भी भेज दूंगा व्हाट्सएप पर डायग्राम बनाकर। अभी मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए कम समय में हो जाएगा। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं अंदर, इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म के बारे में बाद में बताया जाएगा क्या है, लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल। अब यहाँ पर एक इस तरह से मेम्ब्रेन बनाना है, ऐसे, और उसको ऐसे डबल कर दें आप लोग। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रहा है जो कि डबल लेयर्ड होता है, 2 परतों वाली रचना होती है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनर और आउटर दोनों है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनर प्लस आउटर, इनर प्लस आउटर। ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब प्रोटोप्लाज्म 2 भाग में बट गया। बाहर का प्रोटोप्लाज्म कहलाता है साइटोप्लाज्म, क्लियर है,
और अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है ये कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिल करके प्रोटोप्लाज्म कहलाएंगे। अ सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बाद में जानकारी होगी आपको। अब देखें ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें कहीं भी साइड में आप एक स्ट्रक्चर इस तरह से बना दें, ये गोल रचना साइड में, ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जाल जैसी रचना नेटवर्क बना देना है। वो नेटवर्क, और ये जो नेटवर्क है इस नेटवर्क को हम लोग बोलेंगे क्रोमेटिन या क्रोमेटिन नेटवर्क। और जब सेल का डिवीजन होता है तो ये जो नेटवर्क है ये और क्लियर हो जाता है, और क्रोमोजोम इसको हम लोग कहते हैं, क्रोमोजोम्स। ठीक है, अब ये टोटल जो स्ट्रक्चर बन करके तैयार हुआ जिसमें न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमेटिन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये कुल जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये तो आपका हो गया न्यूक्लियस, क्लियर हो गया। अब ये जो न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल। अब साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल अभी मैं बनाऊंगा, वन बाय वन आप लोग उसको बना देंगे, बाद में नोट भी भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चूँकि एनिमल सेल है तो न्यूक्लियस के ठीक ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, दिखाई देगा, इस तरह का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर कहलाएगा आपका सेंट्रियोल। एक को बोलते हैं सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल्स होते हैं मिल करके वो कहलाते हैं सेंट्रोसोम। उसके बाद फिर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ न्यूक्लियस के आसपास। ये जो सेल ऑर्गेनेल है ये गोल्जी बॉडी या गोल्जी सोम कहलाता है, गोल्जी बॉडी में लिख देता हूँ यहाँ। उसके बाद इस तरह का स्ट्रक्चर आपको ऑर्गेनेल बहुत सारे दिखाई देंगे, मैं यहाँ पर कुछ बना देता हूँ। ये इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, ये ऐसे इनर मेम्ब्रेन, ये ऐसे ऐसे इस तरह से। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एक को माइटोकॉन्ड्रियल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत होता है सेल के अंदर, तो प्लूरल हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अलग से इसको पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके। तो ये दोनों को हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर इज माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल है, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। फिर आपको एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक उसका एक्सपेंशन है, उसका विस्तार है। जैसे ऐसे देख लें आप लोग, ऐसे इस तरह से, यहाँ पर आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेल दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में ईआर, पूरा नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल बिछा रहता है, बस करना कुछ नहीं, आउटर मेम्ब्रेन से शुरू करके हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आना है, वो नलिकाकार ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना देना है। चलिए यहाँ भी मैं बना देता हूँ, इस तरह से। तो ये ईआर है, ईआर के आउटर सरफेस पर बीड लाइक स्ट्रक्चर, सबसे छोटा ऑर्गेनेल यही होता है सेल का, द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल जो मैं बना रहा हूँ ईआर के ऊपर, नंबर में ज़्यादा, साइज में सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट इन साइज एंड द लार्जेस्ट इन नंबर। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, बीड लाइक स्ट्रक्चर, इसको ये राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स। और जिस ईआर पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं रफ ईआर, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर नहीं है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ACR कहलाएगा। इस पर मैं बना देता हूँ, तो ये भी हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर एक और गोल स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, बैग लाइक स्ट्रक्चर, एनिमल सेल में पाया जाता है, उसको लाइसोसोम कहते हैं, यह भी एक सेल ऑर्गेनेल है। और vacuoles are generally not found in animal cell. If present, they are smaller in size and larger in number. तो कुछ vacuole भी मैं बना देता हूँ।
वैक्यूल ऐसे जनरली पाए नहीं जाते हैं एनिमल सेल में। अगर प्रेजेंट होते हैं तो साइज छोटा और नंबर में ज़्यादा। और राइबोसोम साइटोप्लाज्म में ऐसे भी बिखरे रहते हैं, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये रहा हम लोगों का अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल। एनिमल सेल जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर नज़र आता है। अब वन बाय वन हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक एक एक ऑर्गेनेल को डिटेल में हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल कौन सेल, एनिमल सेल। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरे सेल के बारे में, एक एक ऑर्गेनल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू करके फिर प्लांट सेल में जो स्ट्रक्चर है उसको भी जानेंगे। आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।